वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान का इस समय आप लोग का यहाँ टॉपिक वाइज और सेट नंबर वाइज चल रहा है क्वेश्चन। तो इससे पहले मैंने आपको अनुसूचियों के बारे में अनुसूचियों के बारे में बताया था, वो भी सेट नंबर 2 तक, क्योंकि सेट नंबर 2 तक ऐसे क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को मिले थे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी थे। तो आज का न्यू टॉपिक आ चुका है आपको बता दें, आज का टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न। यहाँ जितने भी अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आज का टॉपिक जैसा कि मैंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद से संबंधित आपका यहाँ प्रश्न रहेगा एंड यह आपका सेट नंबर 1 है। इससे पहले आप लोग संविधान के इससे पहले का जो टॉपिक मैंने बताया है सेट वाइज अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार जो पूछे गए हैं वो आपको टॉपिक वाइज यहाँ संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो जाकर देख लिया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को सारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप एसएससी से रिलेटेड को तैयारी करें, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी एससीएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस या यूपीएसआई पुलिस, तो इन सभी के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली हैं सारे क्वेश्चन। तो यहाँ आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ क्या हैं। तो इस तरीके से यहाँ सी ऑप्शन राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ यहाँ वर्तमान समय की बात पूछ रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 356, 395। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये काफ़ी बार ये ऐसे क्वेश्चन है कि देखने को मिले हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें और आप अपने अच्छे से स्टडी बनाए रखें। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया। मैंने अभी आपको 4 वाले क्वेश्चन में बताया गया कि भारत एक राज्यों का संघ है और किस अनुच्छेद में कहा गया है 1 में। अब यहाँ उसी का क्वेश्चन उलट करके पूछ लिया गया है कि संविधान अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है परिसंघ, महासंघ, परिसंघ, प्रबल एकात्मक आधार के साथ राज्यों का संघ। तो देखिए संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है 5 से 11। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। ठीक है, तो क्या कह रहा था कि भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, तो वो क्या हो गया अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद जो 16 है वह ऐसा अनुच्छेद है जो आपको नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का क्या कहता है, यह अधिकार प्रदान करता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद के द्वारा ये केंद्र सरकार को अधिकार है, वो अनुच्छेद 16 के द्वारा इसको अधिकार है कि वह आरक्षण प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
सत्ता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? मतलब राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 52, 54, 55, 57। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? वो अनुच्छेद 57 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 के तहत उसको भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और यह गारंटी अनुच्छेद 19 में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 19 फर्स्ट में। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस मतलब पत्रकारिता। तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद जो 24 है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के आरक्षण संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 में आपको देखने को मिलेगा अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था। अनुच्छेद आपको 29 में देखने को मिलेगा भारतीय संविधान के। नेक्स्ट है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 32 करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48 एंड ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा था कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के? तो आपका सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है संविधान के? अनुच्छेद 39 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? 51, 32, 37, 40। तो अनुच्छेद जो आपका 40 है वह क्या करता है? राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। आपको यहाँ डी ऑप्शन इज द राइट लगाना है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 51 के तहत आपका 51A हो जाएगा। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो वो अनुच्छेद 51A के कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की है? 50A, 51A। तो 51A इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा उलट पुलट कर भी पूछ ले तो उसका आंसर यही निकला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है, तभी आपको यहाँ ऑप्शन को टिक करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट नंबर 2 के साथ फिर से मिलेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही, दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।